आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी। श्वास गहरी। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। श्वास गहरी लेते रहें। श्वास लेना है और छोड़ना है। सामान्यतया हम 20% या 30% अपनी क्षमता का श्वास लेते हैं। इससे हमारा जीवन चल जाता है। लेकिन जब हम थके होते, दौड़ते, भाग दौड़ करते हैं, तो हमारी श्वास गहरी चलने लगती है। तब शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अभी हम गहरी सांस ले रहे हैं, परंतु शरीर को अभी ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम थोड़ा जोर लगाएंगे और श्वास को गहरा बनाए रखेंगे। जैसे जैसे हम श्वास को गहरा बनाए रखेंगे, वैसे वैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी। और शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होने लग जाएगा। इस अलग प्रकार की ऊर्जा को हम प्राण शक्ति कह सकते हैं। यह हमारे शरीर में और मस्तिष्क में बढ़ने लग जाएगी। अतः गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। एक क्षत्रिय की तरह, एक योद्धा की तरह, एक खिलाड़ी की तरह गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। स्वयं को इंस्ट्रक्शन दें। स्वयं को कहें जो अपने जीवन में आप चाहते हैं कि यह हो। कोई ऐसा संकल्प जो आपके जीवन का प्रश्न है, उसे अपने मन में दोहराएं। अब तक हम दूसरों से बातें करते आ रहे हैं, अभी हम स्वयं से बातें करेंगे। अपने शरीर से बातें करेंगे, अपने मन से बातें करेंगे। स्वयं को बोलें, अपने उद्देश्य को दोहराएं। जिन्हें भी साक्षी रखना हो, अपने माता पिता, गुरु, इष्ट, उन सबको स्मरण करें। संकल्प लें और अपने उद्देश्य को दोहराएं।
ताकि यह आपके मन में गहरी बैठ जाए, आपके शरीर का रोआ रोआ इसे स्वीकार करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं प्रेमपूर्ण हूं। प्रेम, दया, सहानुभूति मुझ में विद्यमान है। मैं जब कभी किसी से संबंधित होता हूँ या होती हूँ तो उससे प्रेमपूर्ण ढंग से मैं बातें करती हूँ, धैर्यपूर्वक उन्हें सुनती हूँ, उनकी बातों को समझती हूँ या समझता हूँ, और तब मैं उसे अपनी राय देता हूँ या देती हूँ। साथ ही यह भी विजुलाइज करें कि मैं जो भी किसी से कहता हूँ या कहती हूँ वह मेरी बातों को अच्छे से सुनता है या सुनती है, समझती है, और बड़े ही जिम्मेदारी से मेरी बातों का जवाब देती या देता है। और फिर हम प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेते हैं। मेरा संसार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद इस देह के लिए, इस मन के लिए, इस परिवेश के लिए, और मेरे आसपास रहने वाले लोगों के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस अस्तित्व के लिए। सहज गहरी श्वास चलती रहे। अब अपने पूरे शरीर को विजुलाइज करें और इसके चारों ओर के आकाश को भी विजुअलाइज करें। यह शरीर है, इसके चारों ओर एक आभा है, प्रकाश है। प्रत्येक श्वास के साथ इस आभा मंडल को बढ़ता हुआ महसूस करें। यह आभा मंडल बढ़ता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, जैसे यह पूरा कमरा इस आभा मंडल से भर गया है, इस प्रकाश से भर गया है। गहरी श्वास लेते रहे। धीरे धीरे यह आभा मंडल बढ़ते बढ़ते 100 मीटर के दायरे में फैल गया है। यह पूरा फ्लैट, यह पूरा कैंपस, यह पूरा एरिया प्रकाश से भर गया है। चारों यह प्रकाश फैला हुआ है। यह प्रकाश श्वेत प्रकाश, यह प्रेम का प्रकाश है, यह सहानुभूति का प्रकाश है। सहज गहरी श्वास लेते रहें और इस
चारों ओर फैले हुए प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस करें, जैसे यह प्रकाश 10 किलोमीटर के दायरे में फैल गया, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के भीतर। जमीन के ऊपर 10 किलोमीटर, जमीन के नीचे 10 किलोमीटर। बढ़ता हुआ यह प्रकाश का दायरा पूरी पृथ्वी पर फैल गई है। यह पूरी पृथ्वी इस ऊर्जा से भर गई। यह बढ़ता हुआ प्रकाश पूरे सोलर सिस्टम में फैल गया। यह पूरा सौर मंडल इस ऊर्जा से भर गया और तेजी से फैलता हुआ महसूस करें। यह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। जब इस प्रकाश को फैलता हुआ हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, यह भौतिक शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता। इस प्रकाश के फैलाव के साथ आप ही प्रकाश हो जाते हैं। ऐसा महसूस करें जैसे आप स्वयं यह प्रकाश हो गए हैं और यह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। भाव करें, आप यह प्रकाश ही हैं जो अनंत है। यह प्रकाश ऊर्जा का है। यह प्रकाश आपकी चैतन्यता का है। यह प्रकाश प्रेम। यह आपका स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो आनंद से भरा हुआ है, जो चैतन्य से भरा हुआ है, जो जागरूकता से भरा हुआ है। देह से तादात्म्य होने के कारण आप स्वयं को देह मान लिए। देह से असंग हो जाइए, उसका संग छोड़ दें। इस निराकार अंतर आकाश के साथ एक हो जाइए और सदा आनंदित हो जाइए, सदा सुखी हो जाइए। यह आंतरिक स्वभाव आपका शाश्वत गुण है। अपने इस शाश्वत गुणों को पहचानें।
भीतर मन में विचार चलते होंगे, यह भी चैतन्य का गुण है। इन विचारों को चलने दीजिए। अपना ध्यान अपने शाश्वत तत्व पर रखिए। आप अनंत हैं, निराकार, आकाशवत है, चैतन्य है, प्रेम है, अहोभाव, जागरूकता है, सृजन है। सारी सृष्टि में आप ही व्याप्त हैं। इस भाव को गहरा कर और साथ ही आप मंगल हैं। जैसे चीनी को ज्यादा घोल देंगे, अगर चीनी ज्यादा घोल लिया जाए तो वह कड़वा हो जाता है। सुगंध को ज्यादा घनीभूत कर दिया जाए तो वह दुर्गंध हो जाता है। वैसे ही प्रेम को ज्यादा उड़ेला जाए तो वह दूषित हो जाता है। उसे सरल रहने दीजिए, उसे विरल रहने दीजिए, उसे व्यापक रहने दीजिए। एक व्यक्ति या एक पर्सनालिटी पर अगर अपने प्रेम को उड़ेलेंगे तो वहां वह विषाक्त हो जाएगा। उसे अनंत में फैलने दीजिए। आकार के साथ जुड़कर चीजें मलिन हो जाती हैं। उसे निराकार के साथ जोड़िए। अपने सारे गुणों को निराकार के साथ जोड़िए और विभू हो जाइए। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें और अपने विभू स्वरूप से भौतिक शरीर का स्मरण करें। अपने परिवेश का स्मरण करें। तीव्रता के साथ वापस आए। अपने शरीर का ख्याल करें और यह ख्याल भी बनाए रखें कि आप विभू स्वरूप हैं, आकाशवत हैं, अनंत हैं। खूब अहोभाव के साथ खूब अहोभाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यही पूरा हुआ।